दैनिक छत्तीसगढ़ चैनल देखना शुरू कर चुके हैं आप और छत्तीसगढ़ प्रदेश की आज की तमाम सभी महत्वपूर्ण बड़ी खबरों की शुरुआत जय जोहार और नमस्कार के साथ। छत्तीसगढ़ के तकरीबन 5000 पटवारी अनिश्चितकालीन हड़ताल पर चले गए हैं। दरअसल बीते दिन से काम बंद करके अब प्रदेश के तकरीबन 5000 पटवारी हड़ताल पर हैं। इसके चलते प्रदेश भर में जमीन का नक्शा, गिरदावरी रिपोर्ट, जमाबंदी से लेकर राजस्व, फसल नुकसान का सर्वे, आमदनी, जाति और निवास प्रमाण पत्र बनाने का काम अब पूरी तरीके से ठप पड़ गया है। नवा रायपुर के धरना स्थल पर पटवारियों ने अनिश्चितकालीन आंदोलन शुरू कर दिया है और उनकी मांग है कि सरकार ऑनलाइन काम करने के लिए सुविधा उपलब्ध कराए। पटवारी संघ के प्रदेश अध्यक्ष भागवत कश्यप ने कहा कि हमारी मांगों पर सरकार ध्यान नहीं दे रही है। हमने राजस्व मंत्री टंकराम वर्मा को भी इस बारे में परिपत्र लिखा है। दरअसल पटवारी काफ़ी लंबी समय से मांग कर रहे हैं कि उन्हें कंप्यूटर, लैपटॉप, प्रिंटर, स्कैनर और इंटरनेट की सुविधा दी जाए, लेकिन फिलहाल पटवारी अपने संसाधन से ऑनलाइन काम करा रहे हैं। इसकी वजह से उन पर अतिरिक्त खर्च का भार भी आ रहा है। इसके पहले भी उन्होंने राजस्व सचिव और भू अभिलेख और संचालक को ज्ञापन दिया था, जिस पर कोई सुनवाई नहीं हुई और आखिरकार अंत में अब पटवारी अनिश्चितकालीन हड़ताल पर चले गए हैं, जिसका खामियाजा प्रदेश की जनता को अब भुगतना पड़ रहा है। प्रदेश के अब कैबिनेट बैठक में कई महत्वपूर्ण फैसले लिए जा सकते हैं, जिसमें रेडी टू ईट का काम अब एक बार फिर से महिला स्व सहायता समूहों को सौंपा जा सकता है। दरअसल महिलाएं लगातार अपने अधिकार के लिए लड़ती रही हैं, लेकिन सुनवाई अभी तक नहीं हुई है रेडी टू ईट के मामले को लेकर। दरअसल प्रदेश में भाजपा की सरकार में अब मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय पूर्व सरकार के कई फैसले को बदलती हुई दिख रही है। इसमें कंपनी की जगह एक बार फिर अब गर्भवती माताओं और कुपोषित बच्चों को दिए जाने वाले रेडी टू ईट का काम स्व सहायता समूहों को देने की तैयारी की जा रही है। उड़ीसा, महाराष्ट्र या फिर हो कर्नाटक या मध्य प्रदेश, झारखंड, केरल, उत्तर प्रदेश और गुजरात का दौरा करने के बाद महिला एवं बाल विकास विभाग की चारों टीमों ने अपना रिपोर्ट तैयार कर शासन को सौंप दिया है, जिसमें शायद सरकार की मंगलवार को होने वाली कैबिनेट बैठक में रेडी टू ईट की जिम्मेदारी स्व सहायता समूहों की महिलाओं को देने का निर्णय लिया जा सकता है। इसमें प्रदेश की 20,000 से अधिक महिलाओं को रेडी टू ईट का काम मिल जाएगा। प्रदेश में फिलहाल 1786 महिलाओं के समूह हैं। गौरतलब है कि कांग्रेस सरकार में केंद्र सरकार का हवाला देते हुए रेडी टू ईट योजना का संचालन महिला समूहों से लेकर राज्य बीज विकास निगम को सौंपा था और इसमें महिलाओं के स्वजन को मिलाकर तकरीबन 3 लाख लोग प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से पूरी तरह प्रभावित हुए थे। बिजली कटौती को लेकर प्रदेश में कांग्रेस का प्रदेश भर में हंगामा बीते दिन देखने को मिला, जहां धरना प्रदर्शन करके सरकार को घेरा गया। दरअसल छत्तीसगढ़ प्रदेश कांग्रेस कमेटी अध्यक्ष दीपक बैज के निर्देशानुसार और साथ ही जिला कांग्रेस कमेटी के आदेशानुसार बात करें तो कांग्रेस कमेटी के नेतृत्व में कांग्रेसियों ने अपना धरना प्रदर्शन किया और इस दौरान कांग्रेस ने कहा कि प्रदेश में बिजली दर की बेतहाशा वृद्धि और अघोषित विद्युत कटौती की जा रही है और साथ ही विभाग इस पर मौन बैठा हुआ है। लगातार बिजली कटौती से एक किसान परेशान हो चुके हैं। रोपाई का समय है, ना तो बारिश आ रही है और ना ही बिजली, इस पर कैसे रोपाई होगी। विभाग के द्वारा स्मार्ट मीटर भी लगाया जा रहा है और स्मार्ट मीटर को लेकर ठेकेदारों को लाभ पहुंचाने का कार्य प्रदेश के भाजपा की सरकार कर रही है। इस तमाम बातों को लेकर के यहाँ पर अब आरोप लगाए जा रहे हैं कांग्रेस के द्वारा भाजपा की सरकार पर। साथ ही बीते दिन प्रदेश भर में बिजली कटौती को लेकर कांग्रेसी प्रदर्शन करते रहे। इसी कड़ी में कोंडागांव, साथ ही कबीरधाम, साथ ही जगदलपुर, बीजापुर और बलरामपुर में भी कांग्रेस का जोरदार प्रदर्शन देखने को मिला है। छत्तीसगढ़ के 16 जिलों में बारिश को लेकर येलो अलर्ट जारी है, जहां दंतेवाड़ा, बीजापुर और सुकमा में झमाझम बरसात हुई है, तो वहीं रायपुर में धूप निकली। औसत से लेकर 25% तक कम बारिश अभी तक प्रदेश में रिकॉर्ड की गई है। दरअसल दुर्ग, महासमुंद, धमतरी, गरियाबंद, बेमेतरा, कबीरधाम, राजनांदगांव, खैरागढ़, छुईखदान, गंडई, मोहला, मानपुर, अंबागढ़ चौकी, बस्तर, कोंडागांव, दंतेवाड़ा, सुकमा, कांकेर, बीजापुर और नारायणपुर में मध्यम से भारी बारिश के आसार नजर आ रहे हैं। तो वहीं 11 जुलाई तक कई जिलों में हल्की से लेकर के मध्यम स्तर की वर्षा हो सकती है। इसी के साथ ही मौसम विज्ञान विभाग के मुताबिक अब बात करें तो 11 जुलाई तक प्रदेश के कई जगहों पर हल्की से लेकर के मध्यम स्तर की वर्षा होने की संभावना है और इसके साथ ही प्रदेश में गरज चमक के साथ आकाशीय बिजली भी गिर सकती है।
डायरिया का प्रकोप प्रदेश में लगातार बढ़ता जा रहा है। 50 से अधिक लोगों को जो है उल्टी दस्त की शिकायत के बाद इनको हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया। दरअसल बात करें तो यहाँ पर खराब पानी की वजह से 50 से ज़्यादा लोगों को उल्टी दस्त और शिकायत की वजह से बिलासपुर जिले में, जिसके बाद उन्हें अस्पतालों में भर्ती कराया गया, जिसमें रतनपुर अस्पताल में 15 जबकि 3 गंभीर मरीजों को सिम्स में भर्ती कराया गया। दरअसल बात करें तो यहाँ 50 लोगों को डायरिया की चपेट में आने की शिकायत के बाद बिगड़ते हालातों को देखते हुए श्रीवास्तव और जो डॉक्टर प्रभात श्रीवास्तव और डॉक्टर CHO विनोद तिवारी ने क्षेत्र का दौरा किया और इस दौरान स्वास्थ्य विभाग की टीम ने क्षेत्र का सर्वे किया। घर घर जाकर लोगों के स्वास्थ्य की जांच की गई। स्वास्थ्य विभाग ने घरों में क्लोरीन की दवा का वितरण किया है। साथ ही मरीजों को एंटी डायरियल और अन्य दवाओं को देकर आराम करने की सलाह दी जा रही है। दरअसल प्रदेश में इन दिनों बदलते मौसम को लेकर के मौसमी बीमारियों का खतरा बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है, जिसकी वजह से स्वास्थ्य विभाग अलर्ट मोड पर काम कर रहा है। रायपुर दक्षिण विधानसभा उपचुनाव को लेकर सुगबुगाहट तेज हो गई है, जिस पर विधायक अजय चंद्राकर ने कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा कि कांग्रेस सेटिंग करके प्रत्याशी बनाएगी। दरअसल बात करें तो छत्तीसगढ़ में दक्षिण विधानसभा में उपचुनाव को लेकर सियासत तेज हो चुकी है। विधायक अजय चंद्राकर ने कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा कि कांग्रेस का मजबूत प्रत्याशी सेटिंग वाला रहेगा। कांग्रेस के पास मजबूत प्रत्याशी नहीं है, लेकिन दिखाने के लिए सेटिंग करेंगे। किसी नेता को कहेंगे कि ज़्यादा अंतर से नहीं हराएगा। इसके अलावा विधायक चंद्राकर ने प्रदेश के कई अहम मुद्दों पर भी अपने बयान जारी किए। विधायक अजय चंद्राकर ने पटवारी संघ की अनिश्चितकालीन हड़ताल पर भी कहा कि वे राजस्व मंत्री कह चुके हैं कि जो आवश्यक सुधार होगा वह किया जाएगा। साथ ही बिजली महंगे होने पर लगातार प्रदर्शन को लेकर के इस मामले में कांग्रेस प्रदर्शन को लेकर विधायक अजय चंद्राकर ने कहा कि उन्होंने प्रदेश और देश में कांग्रेस प्रदर्शन निराशाजनक रहा है और कौन सा प्रदर्शन करेंगे ये देखने वाली बात होगी। शराबी अधीक्षक ने बच्चों को आधी रात हॉस्टल से बाहर निकाल दिया। जसपुर में गालियां देकर के पीटा और कहा पढ़ते नहीं हो बाहर चले जाओ। दरअसल छत्तीसगढ़ के जसपुर जिले का ये पूरा मामला है, जहां शासकीय छात्रावास के अधीक्षक नरसिंह मल्लार्ज पर जो है शराब के नशे में छात्रों से मारपीट करने का आरोप है। बताया जा रहा है कि बीते रात बच्चे खाना खाने जा रहे थे, तभी उसी वक्त अधीक्षक हॉस्टल पहुंचे। बच्चों से मारपीट कर उन्हें हॉस्टल से बाहर निकाल दिया गया। जानकारी के अनुसार फरसाबहार विकासखंड के ग्राम पंचायत डुमरकोला के प्री मैट्रिक छात्रावास अधीक्षक ने शराब के नशे में खूब हंगामा किया है। बच्चों को गालियां देकर मारपीट भी की। बताया जा रहा है कि बच्चे 10 से 12 साल के हैं और रात के अंधेरे में रोते हुए पैदल अपने अपने घर पहुंचे, तब जाकर परिजनों को इस बात की जानकारी मिली। वहीं घटना के बाद कुछ बच्चों ने अभिभावक और ग्रामीण एकत्रित हुए, जहां उन्होंने अधीक्षक के खिलाफ जम करके हंगामा किया और बच्चों के परिजनों का कहना है कि छात्रावास अधीक्षक बच्चों से नशे के हालातों में मारपीट करता है। और अब छत्तीसगढ़ के कोरबा से खबर, जहां पेट्रोल पंप में भीषण आग लग गई और जिसकी वजह से 4 वाहन जल करके खाक हो गए। दरअसल छत्तीसगढ़ के कोरबा में मुस्कान पेट्रोल पंप में खड़ी तकरीबन 4 गाड़ियों में भीषण आग लग गई। पेट्रोल पंप के कर्मचारियों ने अपने स्तर पर अग्निशामक यंत्र, रेत और पानी से आग पर काबू पाने की पूरी कोशिश की, लेकिन तेज हवा के कारण आग और फैलती गई। मिली जानकारी के मुताबिक आग जो है कार से स्कूटी और मालवाहक ऑटो और क्रेन तक जा पहुंची। गाड़ियां जलकर पूरी तरह खाक हो गई। पूरा मामला कुसमुंडा क्षेत्र के इमली छापर का है। वहीं घटना की सूचना पर कुसमुंडा थाना प्रभारी रूपक शर्मा, SI राकेश गुप्ता ने जो है मौके पर पहुंचकर दमकल के साथ कोरबा दमकल विभाग को इसकी जानकारी दी। बताया जा रहा है कि फायर ब्रिगेड की टीम भी अब महज 1 किलोमीटर की दूरी पर रहती है, फिर भी सूचना मिलने पर 1 घंटे की देरी से पहुंची। और अब बलौदाबाजार हिंसा को लेकर अपडेट है, जहां कांग्रेस विधायक देवेंद्र यादव को जो है पुलिस का नोटिस जो है समन हुआ है, जिसमें पूछताछ के लिए उनको आज बुलाया गया है। छत्तीसगढ़ के बलौदाबाजार हिंसा मामले में कांग्रेस के भिलाई नगर विधायक देवेंद्र यादव को पुलिस ने नोटिस भेजा है। उन्हें पूछताछ के लिए आज बुलाया गया है। हालांकि वे आज दिल्ली में रहेंगे, इसलिए पूछताछ के लिए बलौदाबाजार नहीं जाएंगे। इसी के साथ नोटिस में लिखा है कि आपकी अनुपस्थिति को जांच में असहयोग माना जाएगा। तो ही देवेंद्र यादव 10 जून को ही हिंसा के दिन समाज के प्रदर्शन में कुछ देर के लिए पहुंचे थे। उन्होंने पहले ये भी कहा था कि जो रैली में सिर्फ जो है समर्थन देने आए थे, उन्हें भी पुलिस गिरफ्तार कर रही है। बलौदाबाजार में जिस दिन समाज का प्रदर्शन था, उसमें देवेंद्र यादव भी शामिल होने पहुंचे थे। उन्होंने अपने सोशल मीडिया पर भी इसका वीडियो पोस्ट किया है और यही हिंसक की खबरों के बाद से ही इन नेताओं की वहां उपस्थिति पर अब लगातार सवाल खड़े किए जा रहे हैं।
बेलतरा को 15 करोड़ की सौगात मिली, जहां उप मुख्यमंत्री ने तकरीबन 94 कार्यों का भूमि पूजन किया और कहा पिक्चर अभी बाकी है। दरअसल बात करें तो उप मुख्यमंत्री अरूण साहब ने बेलतरा विधानसभा क्षेत्र को 94 विकास कार्यों का भूमि पूजन किया, जहां 15 करोड़ की सौगात दी। कार्यक्रम के दौरान मंत्री ने बताया कि विकास के लिए रुपयों की कमी नहीं होगी और इस दौरान उप मुख्यमंत्री साहब और स्थानीय विधायक सुशांत शुक्ला ने एक पेड़ मां के नाम अभियान के तहत खेल परिसर में नीम का पौधा भी रोपा है। उप मुख्यमंत्री और नगरीय प्रशासन विकास मंत्री अरूण साहब ने बेलतरा विधानसभा क्षेत्र में स्थित निगम क्षेत्र में शामिल वार्डों के विकास के लिए 14 करोड़ 73 लाख रुपयों का तोहफा दिया। इस दौरान उप मुख्यमंत्री ने 94 विकास कार्यों का शिलान्यास और भूमि पूजन किया। साथ ही कार्यक्रम का आयोजन जिला खेल परिसर में आयोजित किया गया, जहां समारोह की अध्यक्षता विधायक सुशांत शुक्ला ने की। जमीन की खरीदी और बिक्री में परेशानी को लेकर 1 करोड़ 15 लाख खसरों में से तकरीबन 66,46,000 नक्शे में ही नहीं है। संदिग्ध खसरों के चलते गड़बड़ियों की शिकायतें अब लगातार बढ़ती जा रही हैं। छत्तीसगढ़ के 1 करोड़ 15 लाख से ज़्यादा खसरों में से 91,747 खसरे संदिग्ध मामले के हैं। राजस्व विभाग इसीलिए इन्हें संदिग्ध मानता है क्योंकि खसरा क्रमांक 1, 2, 3 के बाद सीधे 15 नंबर का खसरा आ जाता है। इसके बीच के खसरों का जिक्र ही नहीं है। इनमें सर्वाधिक 15,575 संदिग्ध खसरे हाल ही में अस्तित्व में आए सारंगढ़ बिलाईगढ़ जिले के हैं। बिलासपुर में इनकी संख्या 2,281, जबकि रायपुर में ऐसे खसरों की संख्या 2,287 है। इसी तरह पूरे प्रदेश में 66,46,492 खसरे नक्शे में उपलब्ध नहीं है। सर्वाधिक मामले बिलासपुर के हैं, जहां 59,295 खसरे हैं जिसका नक्शा ही उपलब्ध नहीं है। भूमाफिया के पनपने की बड़ी वजह ये भी मानी जा रही है। वहीं राजस्व रिकॉर्ड में नक्शे और खसरों को अपडेट करने का प्रावधान है, लेकिन नक्शे के बिना यह संभव नहीं है। कांकेर के भानु प्रतापपुर में ग्रामीणों ने स्कूलों में ताला जड़ दिया, बाहर जमीन पर बैठकर के बच्चे पढ़ते नजर आए। छत्तीसगढ़ के ये कांकेर का मामला है, जहां स्कूल भवन की मांग को लेकर एक अनोखा प्रदर्शन देखने को मिला। जहां भानु प्रतापपुर के भैंसा कन्हर में ग्रामीणों ने स्कूलों में ताला लगाकर धरना प्रदर्शन किया और जिससे स्कूली बच्चे बाहर खुले में बैठकर पढ़ते नजर आए। प्रशासनिक टीम मौके पर पहुंचकर ग्रामीणों से चर्चा करती नजर आई। वहीं समझाइश के बाद ये पूरा धरना खत्म हुआ। भैंसा कन्हार के ग्रामीणों का आरोप है कि लंबे समय से स्कूल भवन की मांग इनके द्वारा की जा रही है, लेकिन शासन प्रशासन उनकी मांगों को सुनती ही नहीं है। हाई स्कूल के बच्चों के पास पढ़ाई करने के लिए उनका खुद का स्कूल भवन नहीं है। बच्चे मिडिल स्कूल में बैठ करके हाई स्कूल की पढ़ाई करने को मजबूर हैं, जिसको लेकर ये अनोखा प्रदर्शन बीते दिन देखने को मिला। रतनपुर से केवची नेशनल हाईवे क्रमांक 45 के सड़क चौड़ीकरण का काम शुरू हो चुका है। रोड बनाने से ग्रामीणों के भूमि का अधिग्रहण भी हो चुका है, लेकिन अब तक मुआवजे की राशि इनको नहीं मिल पाई है। दरअसल छत्तीसगढ़ के नेशनल हाईवे क्रमांक 45 रतनपुर से केवची सड़क के चौड़ीकरण का कार्य शुरू हो चुका है। वर्क ऑर्डर मिलने के बाद ठेकेदार ने काम करना भी शुरू कर दिया है। वहीं इस पर सड़क निर्माण का काम, ग्रामीणों से अधिग्रहण की गई जमीन का मुआवजा अब तक ग्रामीणों को नहीं मिल पाया है। इसे लेकर ग्रामीणों ने केंद्रीय राज्य मंत्री तोखन साहू को ज्ञापन देकर मुआवजा राशि दिलाने की मांग की है। जानकारी के मुताबिक इस नेशनल हाईवे में पड़ने वाले खोडरी, ठेंगाडांड और गौरखेड़ा की जमीन मालिकों को उनके स्वामित्व और अधिपत्य भूमि के मुआवजा की राशि अब तक नहीं मिली है। तो वहीं बिलासपुर और गौरेला पिंडरा मरवाही दोनों ही जिलों में जमीन अधिग्रहण की प्रक्रिया अभी तक पूरी हो चुकी है। भूपेश बघेल ने कहा कि बिजली बिल से तकरीबन 440 वोल्ट का झटका लग रहा है। दरअसल छत्तीसगढ़ कांग्रेस ने बिजली बिल में कटौती और बिल में बढ़ोतरी को लेकर बीते दिन प्रदेश स्तरीय धरना प्रदर्शन किया, जहां पूर्व सीएम भूपेश बघेल ने कहा कि बिजली बिल देखकर लोगों को 440 वोल्ट का झटका लग रहा है। अघोषित बिजली कटौती और दरों में बढ़ोतरी से जनता परेशान है। दीपक बैज ने कहा कि कांग्रेस कार्यकाल में 1 पैसा बिजली बिल नहीं बढ़ाया गया। तो वहीं रायपुर के बिजली दफ्तरों के सामने बड़ी संख्या में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने पहुंचकर शायद सरकार के खिलाफ नारेबाजी की। तो वहीं दुर्ग के पावर हाउस में भी कांग्रेसी धरने पर बैठे। बिलासपुर के जराभाटा स्थित राजीव गांधी चौक, रायगढ़ के रामनिवास टॉकीज के पास भी प्रदर्शन किया गया। कांग्रेस पार्टी में पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल, प्रदेश अध्यक्ष दीपक बैज, पूर्व मंत्रियों समेत तमाम बड़े नेता बिजली कटौती पर लगातार बीजेपी को घेर करके उनसे सवाल खड़े कर रहे हैं।